नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में जो कलाकार हैं उनके लिए कुछ कहना, सूरज को दिया दिखाना है। तो आइए तुरंत ही हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। आप हैं पद्म भूषण पंडिता डॉक्टर एन राजम। आपसे बात करने से ज़्यादा जल्दी है हमें आपका सिंगिंग वायलिन वादन सुनने की। खैर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कोई भी वाद्य सीखने के लिए क्या वाद्य कलाकार को गायक कलाकार से तालीम लेनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। वैसे हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, यानी इन तीनों का समावेश है संगीत। तो गीत गायन को पहला स्थान दिया गया है। अच्छा। रहा आपका प्रश्न, कोई भी वादक क्यों न हो, कोई भी वाद्य क्यों न हो, अगर गायन की जानकारी उन्हें है तो उनका अपना वादन कुछ अलग ही रहता है। अच्छा जी हाँ। तो किसी गायक कलाकार के साथ तालीम लेना और उनके साथ संगत करना, इस बात को आप कितनी महत्ता देती हैं? सीखना अपनी जगह है, और रही बात संगत करने की, वैसे संगत करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सोलो बजाते समय आपके मन में जो बातें हैं, जो आइडियाज़ है, जो थॉट्स है, सब आप बजा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि किसी भी गायक के साथ आप संगत करेंगी तो उनके साथ चलना है, उनको आउटशाइन नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, संगत करना सबके वश की बात नहीं है, इसीलिए कुछ लोग संगत में बहुत ही अच्छे निकलते हैं। राजम जी, आपने हमें ये नहीं बताया कि आपने तालीम किससे ली है? हाँ बिल्कुल, मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि प्रातः स्मरणीय पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर को मेरे गुरु जी के रूप में पाने का मुझे भाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मैंने सीखा, और आज जो कुछ भी मैं हूँ, थोड़ा बहुत जो भी बजाती हूँ, उन्हीं की कृपा है। राजम जी, हमने सुना है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उनके गायन में सिंह गर्जन यानी शेर की आवाज़ है। जब आप माइक पर होती हैं तो वादन के समय सुरों के आक्रमण में आप क्या टेक्निक अपनाती हैं जब आप माइक पर होती हैं? आपका कहने का मतलब यही है कि वॉल्यूम वेरिएशन, उसको शास्त्रों में काकू प्रयोग कहते हैं। अच्छा। तो वॉल्यूम वेरिएशन से संगीत जो है, आपकी प्रस्तुति जो है, उसमें रस आ जाता है, भाव आ जाता है। अच्छा। भावानुभूति के लिए वॉल्यूम वेरिएशन की बड़ी ज़रूरत है। अब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट में ये जो बो है, इसके ऊपर कंट्रोल चाहिए। अच्छा। कभी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बो के चलते वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, कभी धीमी, तो उससे जो है जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने के लिए बो का मैनिपुलेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। राजम जी, आपकी बेटी संगीता शंकर भी वायलिन वादन में काफ़ी अच्छा उनका नाम है, क्या उन्होंने भी किसी गायक कलाकार से तालीम ली है? चूँकि मैं सीख चुकी हूँ गायक कलाकार से और संगीता ने मुझी से सीखा। अच्छा। तो गायन कलाकार से सीखने से जो लाभ होता है वो अपने आप उसको मिलने लगता है। मतलब उनको विरासत में वायलिन वादन मिला। तो संगीता की दोनों बेटी रागनी और नंदिनी जो आपकी शिष्या भी हैं और नातिन भी हैं, तो जब आप नई जनरेशन को सिखाती हैं और अपनी शिष्याओं को सिखाती हैं तो किस बात का ध्यान देती हैं? आजकल बच्चों के पास समय की बड़ी कमी है। जिस तरह हम लोग रियाज किया करते थे 4-5 घंटे 6 घंटे, उतना आजकल संभव नहीं है। फिर भी ये दोनों बच्चियां जो है काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और रियाज करते हैं। स्कूल जाने के पहले करते हैं और स्कूल से आने के बाद करते हैं। एक तो कॉलेज में है और दूसरी स्कूल में है। आप दक्षिण भारतीय हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत की तरफ आपकी रुचि कैसे हुई? आपसे सहमत नहीं होंगी, क्योंकि मैं दक्षिण भारतीय कैसे, मैं अपने को भारतीय समझती हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और रही बात हिंदुस्तानी संगीत में दिलचस्पी की बात, मेरे
पिताजी को हिंदुस्तानी संगीत से बहुत बड़ा लगाव था। वो शुरू में अपने बचपन में बॉम्बे में रहते थे, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जो कि मेरे गुरुजी के, मेरे दादा गुरु है, उनके साथ उठने बैठने का अवसर वगैरह मिलते थे। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि अपने एक बच्चे को हिंदुस्तानी संगीत में आगे आना है। बहुत खूब। तो एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आजकल की जो नई पीढ़ी है, तो अपने कुछ आशीर्वचन के तौर पर उन्हें कुछ संदेश दें। जी हाँ, नई पीढ़ी में केवल हर बात में जल्दी रहती है, तो कम से कम शास्त्रीय संगीत को लेकर के जल्दी न मचाए। ये न जाने कितने सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। बच्चे से सीखें और साधना करें, लगन से सीखें, मैं यही कहूँगी बच्चों को। राजम जी, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत आप किस राग से कर रही हैं? ये बिलावल का एक प्रकार है। अच्छा। इसका नाम है देवगिरी बिलावल। हमारे गुरुजी के प्रिय रागों में से एक है ये। जी जी।